वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं DOPT CSS के बारे में। मतलब जब आप एज ए स्टेनो DOPT CSSS में आप सेलेक्ट होते हैं तो क्या जॉइनिंग का प्रोसीजर रहता है, प्रमोशन का, ट्रेनिंग का क्या क्या प्रोसीजर रहता है, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैसे होता है DOPT CSS CGL में, लेकिन यहाँ पे CSSS क्यों है? क्योंकि CSSS मीन होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनो सर्विस। आपका CSSS मीन होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनो सर्विस, इस वजह से DOPT CSSS कहा गया है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे पहले ज्वाइनिंग के प्रोसेस की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेनो 2018 का रिज़ल्ट फाइनल आ चुका है और ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर प्रॉपर इशू धीरे धीरे होने वाले हैं सबके। तो प्रोसीजर क्या रहता है वो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि DOPT एक ऐसा डिपार्टमेंट है, DOPT मतलब डिपार्टमेंट है जो कि बाकी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में ज्वाइनिंग सबसे फास्ट कराता है। आपकी ज्वाइनिंग जो फाइनल रिजल्ट की डेट होती है उससे विद इन 2 और 3 मंथ्स में आप डिपार्टमेंट प्रॉपर ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो भी आपके जैसे आप फाइनल आपको जब अलॉट हो जाता है डिपार्टमेंट, आपको पता चल जाता है कि आप CSSS में DOPT में आप सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद SSC क्या करती है कि आपके डोजियर्स आपके जो भी रिगार्डिंग डिपार्टमेंट DOPT है वहाँ पे भेजती है। जैसे ही वहाँ पे जैसे 3 नंबर पॉइंट में आपका दिया गया है कि डोजियर व्हेन डोजियर रिसीव्ड इन DOPT, जैसे ही डोजियर आपके DOPT में रिसीव होते हैं उसके बाद तुरंत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। और जैसे ही DV प्रोसेस व्हेन DV प्रोसेस इज ओवर देन मेडिकल प्रोसेस बिगिन फॉर ऑल ऑफिशियल्स। मतलब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद तुरंत वहीं पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रॉपर भेज दिया जाता है। फिर जब आपको मेडिकल आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक प्रॉपर अटेस्टेशन फॉर्म इशू होता है। अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की कि भैया ये अटेस्टेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है वो होता क्या है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपकी प्रॉपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई होती है, इसके साथ ही साथ उसमें एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच होता है। ओके, जैसा कि आपको 6 पार्ट में दिया गया है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म प्रॉपर सबमिट करके बाई पोस्ट या बाई हैंड, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बाई हैंड भी दे सकते हैं, नहीं तो बाई पोस्ट भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट प्लस पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, उसके साथ ही साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें SDM से, नहीं तो ACM मतलब असिस्टेंट सिटी मजिस्ट्रेट, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके बराबर रैंक के आप कोई भी ऑफिसर से आप उसको सर्टिफाइड करा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं SDM प्रॉपर नहीं करता है तो इसके पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ग्रेड B का कोई भी अगर ऑफिसर हो आपके आसपास आपके जान पहचान में तो पहले आप उनसे आप अटेस्ट करा लीजिएगा और उसमें प्रॉपर आप उनका फ़ोन नंबर भी आप उनसे नोट करा लीजिएगा, जिससे जब SDM के पास आप जाएंगे तो वो प्रॉपर उनसे कांटेक्ट करके वो बहुत ईजिली आपका जो सर्टिफिकेट है करेक्टर वो आपका अटेस्ट कर देंगे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट आपका दिया गया नोटिफिकेशंस कि कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है कि भाई जो भी आपका सिलेक्शन के बाद आपके नोटिफिकेशंस हैं वो हम कैसे पता करें कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर कब आ रहा है। बाई चांस वाया पोस्ट आने में देर हो रही है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ DOPT की वेबसाइट में जाके उनको आपको रिक्रूटमेंट का एक प्रॉपर सेक्शन रहता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी गई होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2017 बैच जब उसका रिज़ल्ट फाइनल हुआ था तो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन आप देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन का इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे चेक करें। अभी तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया कि भाई ये नोटिफिकेशन में आपको दिया गया रहता है, अब इसको चेक कैसे करें। तो इसके लिए मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कैसे आपको चेक करना है
आपको जो भी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेटर्स आते हैं वो कैसे आपको देखना है। ओके, हम टाइप करेंगे DOPT CSS। ओके, तो जैसे ही हम टाइप करेंगे तो इसके बाद जो हमारी पहली वेबसाइट होगी उसको हमें ओपन करना है। जैसा कि वेबसाइट खुल गई है तो इसमें आपको जो ये वेबसाइट दी गई है इसको आपको सबसे पहले ओपन करना है। हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमें ये सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, रूल्स, गाइडलाइंस, प्रमोशन, ट्रेनिंग सर्कुलर। इनमें आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं वो आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी। जैसे आप आप अभी नए एस्पिरेंट हैं, अभी आपको रिसेंटली आपको जैसे 2018 में आपको CSS अलॉट हो गया है, तो इसके लिए आपको कई प्रेफरेंस फॉर्म जानना है, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में जानना है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद ग्रेड D को हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये टैब खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं कि अभी हाल ही में SSC स्टेनो 2017 के जो भी ऑफिशियल्स से उनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग हुई थी। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर 27 मई 2019 को इशू किए गए थे और इसका फाइनल रिजल्ट आया था 29 मार्च को। तो प्रॉपर 2 महीने में आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग करा दी गई। इसी वजह से इसको फास्टेस्ट ज्वाइनिंग का मतलब डिपार्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो 2 महीने में प्रॉपर आपकी ज्वाइनिंग करा दे। जैसा कि आप देख रहे होंगे 2018 का स्टेनो, उसकी भी आप प्रॉपर ज्वाइनिंग देख सकते हैं कि उसकी भी प्रॉपर विदिन 2 और 3 मंथ्स में प्रॉपर हो गई है। तो इसमें आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और कोई भी आपको अगर नोटिफिकेशन आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आता है तो वो आपको प्रॉपर इसमें शो होगा। अब हम बात करते हैं प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट की या ट्रेनिंग। अब देखिए, जैसा इसमें देख रहे हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में जानना है तो ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में आप जान सकते हैं। रोटेशन पॉलिसी के बारे में जानना है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन के बारे में जानना है तो प्रमोशन के लिए हम जाएंगे प्रमोशन में। अब इसमें आता है जोन ऑफ प्रमोशन, एग्जामिनेशन, प्रमोशन रेगुलर, प्रमोशन एडॉक। तो प्रमोशन रेगुलर में हम जाएंगे, जाके हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें प्रॉपर आपको प्रमोशन के बारे में जानकारी दी गई होगी कि आपका प्रमोशन किस अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही आप सीनियरिटी लिस्ट में बढ़ते जाओगे वैसे ही आप प्रमोट होते जाओगे। जैसा कि अभी 2016 तक प्रॉपर आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते थे, लेकिन कुछ कोर्ट के कारणों की वजह से अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपके बंद हो गए हैं और प्रमोशन क्राइटेरिया जो है वो 5 इयर्स का अभी कर दिया गया है कि हर 5 इयर्स में आपके प्रॉपर प्रमोशंस होंगे। तो अभी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट के लिए मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो बाकी आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आप सभी ने अभी देखा वीडियो में, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर चेक करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के बाद क्या प्रोसीजर रहता है। अभी तो हमने पता कर लिया कि भाई जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं, डिपार्टमेंट जो अलॉट हो जाता है, उसके बाद भाई प्रोसीजर क्या रहता है। अब ज्वाइनिंग के बाद प्रोसीजर ये रहता है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, जितने भी बच्चे हैं जब प्रॉपर ज्वाइन कर लेते हैं उसके 2-3 डेज बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और जैसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग पीरियड आपका कितने मंथ्स का रहता है? आपका 2 मंथ्स का प्रॉपर ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है कि भाई ट्रेनिंग कहाँ कंडक्ट होती है। तो ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट होती है ISTM RK पुरम में। यहाँ पर आपकी प्रॉपर 2 महीने प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होती है। अब बात करते हैं कि भाई ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ कराई जाती है या ट्रिप में भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग सेशन में आपका क्या रहता है कि आपको कुछ लीव रूल्स जैसे अर्न लीव आपको कितनी मिलती हैं, कैजुअल लीव, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाता है कि भाई
क्या क्या रहता है डिपार्टमेंट में, वर्क कल्चर कैसा रहता है, आपको कैसे क्या आपको करना है। और बीच में जब ट्रेनिंग सेशन के बीच बीच में आपको आपकी कुछ ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। जैसे जो भी आसपास जो भी स्टेट में पास में जो भी एरिया रहता है वहाँ पे आपकी प्रॉपर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कराई जाती है, मतलब जो DOPT के द्वारा कराई जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ID कार्ड के बारे में, क्योंकि भाई देखिए अभी आपने कई सारी वीडियोज़ में देखा होगा तो ID कार्ड्स के बारे में प्रॉपर आपको नहीं बताया गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये जानना है कि जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हो डिपार्टमेंट में DOPT में, तो उसके बाद आपको प्रॉपर ID कार्ड जब आपका इशू होता है तो उसमें ID कार्ड में आपकी पोस्ट लिखी होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड D। लेकिन अगर आप देखते हैं अदर डिपार्टमेंट में, जैसा कि आपका CBDT, CBIC या कोई भी अदर डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ पे आपका क्या रहता है, जो पोस्ट नेम रहता है वो ग्रेड 2 स्टेनो करके रहता है। तो थोड़ा सा ये एक बेसिक सा डिफरेंस है आपके ID कार्ड में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया सैलरी कितनी होती है। मतलब सबका एक कंसर्न रहता है कि भाई सैलरी इन हैंड क्या रहती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो DA फ्रीज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेसिक आपको भी पता होगा कि बेसिक आपका 25,500 होता है। DA आपका क्या रहता है 17% है, तो 4,335 HRA, क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स हैं DOPT के वो सारे दिल्ली में ही हैं, और दिल्ली आपको पता होगा A1 या एक्स सिटी है, तो उसमें आपका 24% HRA आपका कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं TPT, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की। तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पता है कि 3600 रुपये आपका रहता है, प्लस इसके साथ ही साथ आपका DA ऑन TA, मतलब आपका TPT कितना है 3600 रुपये, और DA कितना है करंट में 17%, तो 3600 का 17% कितना आ गया 612 रुपये। तो 3600 612 4212 रुपये आपका ये आ गया। तो इन सबको अगर आप प्रॉपर ऐड करेंगे तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी जाके 40,167 रुपये। अब बात करते हैं नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी में आपका सबसे पहला डिडक्शन होगा NPS का। NPS का डिडक्शन क्या रहता है, जो आपका बेसिक रहता है और DA ऐड करने के बाद इन दोनों के एडिशन में हम जो 10% निकालते हैं वो होता है आपका NPS। तो NPS हमने कर दिया, फिर 300 रुपीज़ CGHS के अकाउंट होते हैं आपके मेडिकल के, और 30 रुपीज़ आपके CGEISS के होते हैं। तो इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 37,000 आपकी बनती है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ DA फ्रीज होने के पहले तक। अगर आपका DA बढ़ जाता है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी अराउंड बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट 39-40 के करीब हो जाएगी अगर DA बढ़ता है तो। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो बात करते हैं कि आप तो भाई ज्वाइन होते हैं स्टेनो ग्रेड D के पोस्ट पे, तो सबसे पहला जो आपका प्रमोशन होता है ग्रेड D से ग्रेड C, वो 5 ईयर्स में होता है। ओके, मैंने आपको बताया था वीडियो में भी पीछे, मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रमोशन को आपको चेक करना है, कैसे आप प्रमोशन देखेंगे, और उसमें आपको प्रॉपर जो आपका पहला ऑप्शन था जोन प्रमोशंस का आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आप प्रॉपर लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि भैया अभी रिसेंट में कौन कौन से प्रमोशंस हुए हैं। अभी मैं प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दिखाऊँगा आगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 2016 तक आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता था, लेकिन कुछ कोड के कारणों की वजह से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अब आपका प्रॉपर अभी रुक गया है। लेकिन आपका प्रमोशन क्राइटेरिया अभी जो है वो आपका D से C में आपका 5 ईयर्स का है, और C से आपका जो ग्रेड A और B है वो भी आपका 5 to 6 ईयर्स का ही है। लेकिन ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है ये आपकी रैंक पे प्रॉपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी आपसे कोई भी जो भी आपका साथी है, अगर वो आपसे आगे एक रैंक है, तो हो सकता है कि उसका प्रमोशन जल्दी हो जाए। ठीक है, अब ये जो आपका ग्रेड AB जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसको PS कहते हैं। अब बात करते हैं PS से PPS। ओके, तो PS से PPS आपका प्रमोशन कितने ईयर्स में होता है, ये भी आपका 6 to 7 ईयर्स में ही होता है। एक सेकेंड, हाँ, ये PS से PPS में भी आपका 6 to 7 ईयर्स में ही प्रमोशन होता है, जो कि आपकी होती है 4800 ग्रेड पे की पोस्ट। हाँ, आपकी D होती है आपकी 2400 की, मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया। C होती है 4200 की,
ये आपकी पीएस की होती है पोस्ट, जो कि आपकी होती है 4600 की। ओके, और पीएस टू पीपीएस आपकी होती है, मतलब पीपीएस की जो आपकी पोस्ट है वो 4800 की पोस्ट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको 6 to 7 ईयर्स आपको प्रॉपर लगते हैं। फिर इसके बाद पीपीएस टू सीनियर पीपीएस, तो आपको पता है कि सीनियर पीपीएस की पोस्ट कितने 5400 ग्रेड पे की होती है, और इसके लिए आपको 7 to 8 ईयर्स प्रॉपर लगते हैं। ऑलमोस्ट हो सकता है कि 6 to 7 ईयर्स भी लग जाए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है कि कई सारे लोग आपके पीपीएस तक ही रिटायर हो जाते हैं। अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं तो एक बार चांसेस बनते हैं कि आप आगे प्रमोट हो पाएँ। तो ये है आपका पूरा प्रमोशन का प्रोस्पेक्ट जो आपका DOPT CSSS में रहता है। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो भैया देखिए, इसमें लिस्ट आपको प्रॉपर दी गई है सामने आपको कि 28/12/2018 को आपको ग्रेड नॉमिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी अपॉइंटमेंट टू ग्रेड PA ऑफ CSS ऑफ सेलेक्ट लिस्ट 2018। तो जो भी ग्रेड डी के स्टेनो थे उनका PA के लिए प्रमोशन, मतलब PA के लिए मतलब क्या, 4200 ग्रेड पे का प्रमोशन उनका प्रॉपर 28/12/2018 को आया है। ठीक है, आप देखिए ये 2000 सेलेक्ट लिस्ट 2017 वाली भी दी गई है, 16 वाली भी दी गई है। ऐसे अलग अलग आपको कई सारी लिस्ट आपको स्टेनो ग्रेड डी के प्रमोशन के लिए दी गई हैं। ओके, और ये प्रमोशन लिस्ट आपको, अगर ये जो प्रमोशन लिस्ट है आपको अगर चेक करनी है तो आपको मैंने जैसा लास्ट वीडियो में बताया था उस वीडियो में आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग आपका जो भी सेशन है वो भी आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट, अगर उनको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, प्रॉपर मैं उनका प्रॉपर आपको रिप्लाई दूंगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर उनकी और भी क्वेरी है या और भी कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में वो जानना चाहते हैं तो वो प्रॉपर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं।